दोस्तों, इस समय चाइना की तरफ से भारत को लेकर एक बड़ा बयान दिया गया है जिसमें चीन ने भारत की स्वदेशी क्षमताओं का मजाक उड़ाया है और चाइना का कहना है कि भारत हमारी बराबरी ना करे और हमें अपना प्रतिद्वंदी भी ना समझे। दरअसल आप सभी को पता है कि एलएसी के ऊपर विवाद के कारण भारत और चीन के जो संबंध हैं वो तनावपूर्ण बने हुए हैं और इसके ऊपर भारत के जो नए वायुसेना प्रमुख बने हैं जिनका नाम एपी सिंह जी है, वो भारत की स्वदेशी रक्षा चिंताओं के बारे में बताते हुए बोल रहे थे कि चीन हमारा सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी देश है और यदि तकनीक और विकास के क्षेत्र में आप देखोगे तो सैन्य तकनीक और सैन्य हार्डवेयर के मामले में चाइना रक्षा उत्पादन में भारत से काफी आगे है और इसलिए भारत को चीन का मुकाबला करने के लिए ज्यादा से ज्यादा सैन्य तकनीक विकसित करनी होगी और अपने रक्षा उत्पादन को भी बढ़ाना होगा। और इसके लिए उन्होंने भारत की स्वदेशी कंपनियों का भी आह्वान किया कि भारत की स्वदेशी कंपनियां चाहे वो सरकारी हो या फिर प्राइवेट कंपनियां क्यों ना हो, सारी की सारी एक साथ आएं और भारत को सैन्य तकनीकी क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ाएं। अब हमारे नए वायुसेना प्रमुख के इस बयान से चीन इतना गुस्सा गया कि चीनी अखबार ग्लोबल टाइम ने भारत को लेकर अनाप शनाप बातें लिख डाली, जहां पर चीन के एक विशेषज्ञ का कहना है कि भारत को चाइना के सैन्य तकनीक विकास से डरना नहीं चाहिए क्योंकि चीन यह है अपने हितों के लिए कर रहा है और भारत हमें जो अपना प्रतिद्वंदी मानता है वो भारत के सैन्य विकास में सबसे बड़ी बाधा बन रहा है। साथ में चीनी एक्सपर्ट ने यह भी बताया कि भारत की जो स्वदेशी उपकरण और स्वदेशी हथियार हैं वो इसलिए डिले हो रहे हैं क्योंकि इनको बनाने में लंबा समय लग जाता है। इनको बनाने की जो कीमत है वो भी काफी ज्यादा है, साथ में भारत की जो उत्पादन की दर है वो भी काफी ज्यादा कम है। और इस एक्सपर्ट ने भारत को यह सलाह दी कि हमें अपना दुश्मन मानने की बजाय अपने विकास के ऊपर ध्यान दो ताकि तुम्हारा स्वदेशी उद्योग ज्यादा से ज्यादा विकास कर सके, क्योंकि इस एक्सपर्ट का मानना है कि ऐसा करने से भारत चीन के मुकाबले में पिछड़ जाएगा। और इसके अलावा यह भी बोला कि चाइना भारत के साथ हथियारों की किसी भी दौड़ के अंदर शामिल नहीं होना चाहता है और ना ही ऐसा इरादा रखता है। इसकी बजाय चीनी अखबार ने यह भी सुझाव दिया कि भारत को ज्यादा से ज्यादा फोकस अपने विकास के ऊपर रखना चाहिए, ना कि चाइना को प्रतिद्वंदी मानने के ऊपर।